वेलकम ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट के जब एक पेशेंट आ जाए तो उससे हम किस तरह हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, तो ये दरअसल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर है। तो जब कभी एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आ जाए तो उससे हम किस तरह हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो में हम तफसील से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री, व्हाट टू डू वाइल टेकिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री लेते वक्त हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री है क्या चीज़, व्हाट टू डू फॉर हिस्ट्री रिकॉर्डिंग, और हिस्ट्री रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री है क्या। The discussion or the conversation between doctor and the patient due to which the condition of the patient can easily be understood. ये हिस्ट्री असल में डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक कन्वर्सेशन होता है, एक डिस्कशन होता है, जिसके ज़रिए डॉक्टर को पेशेंट का जो कंडीशन होता है, मतलब ये किस कंडीशन में आया, ये हेल्थी कंडीशन में या डिजीज़ कंडीशन, तो डॉक्टर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि while taking the history check the attitude of the patient, education, age and sign and symptom। जब कभी भी डॉक्टर या जब कभी हम मिसाल के तौर पर हिस्ट्री लेंगे तो बेहतरीन तरीका यह है कि हमें चाहिए कि पेशेंट के एटीट्यूड को देखे, उसके अंदाज को देखे, इसके अलावा एजुकेशन, तालीम को देख ले, इसके अलावा उसका एज देख ले, साइन एंड सिम्टम्स देख ले। जब हम उसका एटीट्यूड देखेंगे तो उस एटीट्यूड से भी हमें इसकी हिस्ट्री का पता चलेगा कि अरे ये किस किस्म की डिजीज़ इस पेशेंट में है। अगर हम उसकी एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन की वजह से वो हमें अपनी हिस्ट्री सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा। यानी मुझे बुखार है या टेम्परेचर है या फीवर है, इंग्लिश तरीके से हमें अपना हिस्ट्री सही अंदाज से, एजुकेटेड अंदाज में हमें समझाएगा। इसके अलावा एज भी मतलब देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो है साइन एंड सिम्टम भी जानना नहायत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, यानी व्हाट टू डू व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री। जब कभी हम हिस्ट्री लेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये करना है, बी जेंटल विद पेशेंट। हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट के साथ यानी नरमी के साथ हमें पेश आना चाहिए, जेंटली। ठीक है, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ टू द पेशेंट। पेशेंट के साथ अपना तारुफ करना चाहिए। अगर आप पेशेंट के साथ अपना तारुफ करेंगे तो पेशेंट रिलैक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये करना चाहिए, टॉक टू द पेशेंट इन हिज लैंग्वेज। हमें चाहिए कि पेशेंट के साथ उसकी ज़ुबान में बात करें। जब हम पेशेंट के साथ उसकी ज़ुबान में बात करेंगे तो वो अपना हिस्ट्री देना आसान समझेगा। यानी फिर वो इसी तरह अपनी डिजीज़ को आसानी से हमें समझाए कि मुझे इस किस्म के साइन इन सिम्टम, मुझे ये डिजीज़ है और इस डिजीज़ के दौरान मुझे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट से उसके लैंग्वेज में अगर बात करें, मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट एजुकेटेड तो एजुकेटेड अंदाज में डॉक्टर को चाहिए कि बात करें। अगर पेशेंट अनएजुकेटेड तो उसको अनएजुकेटेड के अंदाज में हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ है, आस्क द पेशेंट अबाउट हिज प्रॉब्लम एंड लेट हिम टू टॉक। चौथी बात ये कि हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट को उसका प्रॉब्लम पूछना चाहिए कि उसको कौन कौन से मसले हैं, और हमें पेशेंट को प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, मतलब हमें पेशेंट को छोड़ना चाहिए कि वो अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करे। ये नहीं कि वो अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करे और दरमियान में हम भी बात करें, तो इसकी वजह से पेशेंट सही तरीके से अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तो बेहतरीन तरीका है कि जो कुछ पेशेंट कहेगा उसको हम इजाज़त देंगे कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहेगा, हम सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स को नोट करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो मेथड है वो ये कहते हैं, आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट एंड नोट इट। हमें ये करना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन मतलब पेशेंट करता है उसको हमें नोट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डोंट आस्क दोज क्वेश्चन बाय विच हिज आंसर इज यस और नो। और एक बात याद रखिएगा कि वो सवाल हमें पेशेंट से नहीं करना चाहिए डिजीज कि उसका जवाब हाँ या ना में हो। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें, डू यू हैव पेन इन द चेस्ट, अगर हम ये बात कहें कि आपको चेस्ट में पेन है तो इसका जवाब यस और नो में होगा। तो हमें चाहिए कि इस किस्म के सवाल ना करें। सवाल किस तरह करना चाहिए हमें पेशेंट से, ट्राई टू आस्क, मतलब वेयर यू हैव पेन, कि आपको दर्द कहाँ पर है। ड्यू टू दिस वे द पेशेंट कैन ईजली एक्सप्लेन देयर कंडीशन। अगर आप इस तरह सवाल करें कि आपको दर्द कहाँ पर है तो पेशेंट आपको एक्सप्लेन करेगा, वाजे करेगा। जब कभी पेशेंट आपको अपना प्रॉब्लम वाजे करेगा तो कंडीशन यानी पेशेंट की कंडीशन को समझने हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आया वो हेल्थी कंडीशन में या डिजीज कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
Whenever the patient describing his condition, then try to keep silent and listen him carefully. जब कभी पेशेंट अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो ज़रूरी बात यह है कि हमें चुपचाप होकर उसके प्रॉब्लम्स को सही तरीके से लिसन मतलब सुनना चाहिए, ठीक है, तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा व्हाट टू डू फॉर हिस्ट्री रिकॉर्ड, जब कभी हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हिस्ट्री रिकॉर्डिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री रिकॉर्डिंग के लिए हमें सबसे पहले करने के पेशेंट का नाम जानना चाहिए, यानी नेम ऑफ द पेशेंट। ये नाम क्यों हम जानते हैं, क्योंकि इससे हमें पेशेंट की आइडेंटिटी होती है, शनाख्त होती है कि इस पेशेंट का नाम असद है, मिसाल के तौर पर असद को ये मसला है और असद पहले भी आया था और असद को पहले ये मसला था, अभी ये मसला है, तो नाम जानना निहायत ज़रूरी है जिससे हमें आइडेंटिटी होती है। सेकेंड ये है कि एज ऑफ द पेशेंट, पोलियो, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स इन बेबीज एंड कैंसर, हार्ट डिजीज, पैरालाइज एक्सेट्रा इन ओल्ड एज। हमें ये भी देखना है कि पेशेंट का एज क्या है। देखो, अगर हमें पेशेंट का एज पता चल जाए तो इससे हमें बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है कि पोलियो, मीजल्स और ये स्मॉल पॉक्स जो है ये ज़्यादातर बेबीज़ में होते हैं, ठीक है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। और अगर हम बात करें कैंसर, हार्ट डिजीज, पैरालिसिस, ये ज़्यादातर ओल्ड एजेस में होते हैं, तो एजेस का जानना भी नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा सेक्स ऑफ द पेशेंट, हमें ये भी देखें कि आया पेशेंट मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर पेशेंट मेल है तो हमें इससे आसानी से पता होगा कि हार्ट डिजीज आर रेयर इन मेल, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हार्ट डिजीज होती है यानी दिल से, वो कहाँ, वो मेल में बहुत ज़्यादा होती है, वाइल कैंसर इन फीमेल, जबकि कैंसर से रिलेटेड डिजीज फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब। हमें ये भी देखना चाहिए कि पेशेंट कौन से जॉब करते हैं। पीपल वर्किंग इन शुगर मिल्स कंपनी हैविंग रिस्पिरेटरी डिजीज एंड दोज हु वर्किंग विद एक्स-रे हैविंग कैंसर डिजीज। हमें ये देखना चाहिए, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शुगर यानी कंपनीज में काम करते हैं, तो जाहिर बात है उन लोगों को कौन सा मसला होगा, रिस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो जॉब से रिलेटेड पूछना भी निहायत ज़रूरी है। अगर हम जॉब से रिलेटेड ये पूछे कि उसको वो यानी एक पेशेंट क्या काम करता है, अगर वो ये काम करे कहे कि हम एक्सरे रिलेटेड से काम करें, तो इट मीन्स कि उसको कैंसर से रिलेटेड डिजीज होगा। तो जॉब पेशेंट से पूछना ये भी एक अहम मतलब हिस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट कौन से इलाके से ताल्लुक़ करते हैं, मतलब उसका एरिया कौन सा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर अगर पेशेंट मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि कराची का एक एरिया है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर फ्लोराइड, वहाँ पर जो पानी है फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होते हैं उस पानी में। तो जब पानी में फ्लोराइड होता है तो आप लोगों को पता है कि उसको टीथ से रिलेटेड यानी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एरिया का जानना भी निहायत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कंप्लेंट्स के, पेशेंट आपको कौन से कंप्लेंट्स बताता है, कौन सी कंप्लेंट्स है। प्रेजेंट कंप्लेंट्स मतलब वो कंप्लेंट्स जिसकी वजह से पेशेंट आपकी तरफ आता है, जिसकी वजह से पेशेंट आप मतलब डॉक्टर की तरफ आते हैं और डॉक्टर को कहता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, ये है, वो है, तो इसकी वजह से पेशेंट मतलब डॉक्टर की तरफ आते हैं। तो एब्डोमिनल पेन जैसे होगा, वॉमिटिंग होगा, एक्सेट्रा, ये आपके पास प्रेजेंट कंप्लेंट्स है, ठीक है। सेवंथ हमारे पास है सिस्टेमिक इंक्वायरी। सिस्टेमिक इंक्वायरी का मतलब है कि जब हम ये क्वेश्चन कर ले, जैसे कि अभी चेक हमने कर लिए, तो इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि बॉडी से रिलेटेड हमें कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी से रिलेटेड भी हमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है कि नहीं, मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ है पेशेंट को, पहला सवाल। दूसरी सवाल ये कि हम पल्पिटेशन उसका चेक करेंगे। तीसरा सवाल चेस्ट पेन के बारे में पूछेंगे और चौथा सवाल एडिमा फीट, यानी देखेंगे कि उसका पाँव मतलब सूजा है यानी सूजन हुई है उसके पाँव में कि नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम पेशेंट से पूछेंगे। दूसरा हम ये पूछेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन से सवाल पूछने चाहिए। हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम से भी पूछना चाहिए कि कफिंग है पेशेंट को। इसके अलावा हेमोप्टेसिस मतलब जब वो कफिंग करते हैं तो क्या स्प्यूटम आता है। विजिंग का मतलब ये है कि जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या उसके चेस्ट से कोई सीटी की आवाज़ आती है, तो ये भी जानना निहायत ज़रूरी है। इससे आपको पता चल जाए कि इसको चेस्ट से रिलेटेड या रिस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है। फिर आपको ये पूछें कि चेस्ट में पेन है, तो ये चेस्ट या ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। नाजिया यानी दिल ख़राब होता है कि नहीं। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है,
हार्ट बर्न यानी दिल का जलन, इसके अलावा लैक ऑफ द एपेटाइट, क्या आपको भूख लगती है या भूख में कमी महसूस होती है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वगैरह, स्टूल ब्लीडिंग, जब कभी लोग स्टूल करते हैं तो तुरंत ब्लीडिंग आता है कि नहीं, हेमेटोसिस, और इसके अलावा जंडस यानी यरकान रिलेटेड डिजीज। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टमिक इमेजन रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब सिस्टम से रिलेटेड दूसरे जो क्वेश्चन है, हमें एक है फ्लैंक्स यानी पेट में मरोड़ वगैरह होता है कि नहीं, इसके अलावा यूरिनरी पेन, इसका मतलब है कि पेशाब के दौरान आपको तकलीफ होती है कि नहीं। आपको ये क्वेश्चन भी करना चाहिए कि यूरिन पस, क्या पस में यूरिन है कि नहीं। इसके अलावा आपको हेमाटूरिया मतलब यूरिन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये भी हमें करना चाहिए। इसके अलावा यूरिन जब आप करते हो तो उस दौरान कोई मतलब खून आता है कि नहीं, तो ये आपके पास सिस्टमिक इमेजन मतलब वो यानी अखराज, यानी आपके सिस्टम से जो अखराज होते हैं जैसे कि पेशाब या स्टूल, ये अखराज है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन भी हम कह सकते हैं। तो एक्सक्रीशन के दौरान हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए पेशेंट से। इसके अलावा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, वीकनेस, हमें देखना चाहिए क्या पेशेंट वीकनेस है या ट्रेमर्स, मतलब उसको तारी मतलब उसको उसके जिस्म में कीड़े जैसे उसको महसूस होता है कि नहीं। इसके अलावा हेडेक, हमें पूछें क्या है उसको सर में दर्द है या उसको चक्कर आता है या क्या उसके मतलब सामने अंधेरा छा जाता है कि नहीं। तो ये सारे जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करना चाहिए कि स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है एटचे यानी खारिश वगैरह आपको होती है कि नहीं। इसके अलावा स्पाउट्स यानी जैसे कि मीजल से रिलेटेड यानी स्पाउट्स छोटे छोटे दाने होते हैं। इसके अलावा जो तड़ है आपके पास वो है रैशेस। ठीक है, छोटे छोटे दाने जिस्म पर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो बोन या जॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए वो ये है कि जॉइंट पेन है या जॉइंट एडिमा है, मतलब जॉइंट में सूजन हुई है एक्सेट्रा, ये पूछना चाहिए। ग्लैंड से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, ग्लैंड से रिलेटेड हम डिसयूरिया देखेंगे, क्या पेशेंट को यूरिन आता है, अगर आता है तो ज़्यादा आता है, अगर आता है तो कम आता है, ये हम पूछेंगे कि क्या हिसाब किताब है। मोर हंग्री, क्या पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है या थर्स्ट वगैरह, क्या ज़्यादा प्यास लगती है या ज़्यादा भूख लगती है। इसके अलावा गर्मी सर्दी उसको महसूस होती है कि नहीं। इसके अलावा पसीना वगैरह उसको आता है कि नहीं, पल्पिटेशन होता है कि नहीं। इसके अलावा उसका वेट लॉस्ट है कि नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि ग्लैंड से रिलेटेड हमें करना चाहिए। ठीक है, अब ये थे मतलब सिस्टेमिक इंक्वायरीज हमें इस तरह करना चाहिए। इसके अलावा जो 8वां है, हमें क्या करना चाहिए यानी हिस्ट्री रिकॉर्ड के दौरान हमें ट्रीटमेंट ऑफ द हिस्ट्री देखनी चाहिए, यानी पेशेंट जो पहले ट्रीटमेंट लेता था वो कौन सा ट्रीटमेंट लेता था वो भी जानना निहायत जरूरी है। ठीक है, बाज़-औक़ात क्या होता है, एज द पेशेंट डोंट नो द नेम ऑफ द मेडिसिन देन आस्क ओल्ड एंड एम्प्टी बॉटल बॉक्स। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि उनको मतलब मेडिसिन के नेम सही तरीके से आते नहीं है। ठीक है, तो उनको मेडिसिन के नेम सही तरीके से नहीं आते, तो जब उनको सही तरीके से मेडिसिन के नेम नहीं आते तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए कि जो मेडिसिन वो इस्तेमाल करता है उसका बॉक्स यानी उसका कोई खाली डब्बा तो उसके पास हो या उसके पास खाली बॉटल होगा, हमें वो देखना चाहिए। या हमें ये देखना चाहिए क्या उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है यानी कोई नुस्खा वगैरह है, वो भी चेक करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट पहले कौन सी मेडिसिन लेता था। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि अभी हमें कौन सा मेडिसिन पेशेंट को देना चाहिए। ठीक है, तो ये जानना निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा इफ़ दे हैव ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन सो देन एंटिसिपेट फ्रॉम इट, अगर ओल्ड कोई प्रिस्क्रिप्शन है उसके साथ तो उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि पेशेंट कौन सा मेडिसिन लेता है। वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट दैट वेदर द पेशेंट कैन टेक मेडिसिन रेगुलरली और नॉट। उससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम जब पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, हम उससे पूछते हैं क्या ये मेडिसिन आपने पहले लिए थे, अगर लिए थे तो कितना आप इस्तेमाल आपने किया है, तो हम ज़बरदस्त किस्म का अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पेशेंट का कंडीशन भी पता चल जाता है। आस्किंग मेडिसिन फ्रॉम द पेशेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ड्यू टू विच वी will predict that whether they have allergy or adverse effect it or not। जब हम कभी पेशेंट से मेडिसिन के हवाले से सवाल करते हैं तो उससे हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया हो जाता है कि आया पेशेंट जो मेडिसिन लेता है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेडिसिन नहीं लेता
क्या उस मेडिसिन से पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं, या अगर एलर्जी नहीं है तो क्या उस मेडिसिन का पेशेंट पर कोई एडवर्स इफेक्ट यानी बुरा इफेक्ट है कि नहीं, तो ये भी जानना निहायत जरूरी है। नाइन्थ हमें ये कहना चाहिए कि फैमिली हिस्ट्री हमें देखना चाहिए। सम डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कुछ ऐसे डिजीज होती है हमें फैमिली हिस्ट्री भी लेनी चाहिए। अगर एक पेशेंट आ जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट का बाप क्या करता था, पेशेंट के बाप यानी वालिद को कौन सी डिजीज है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि नस्ल दर नस्ल यानी जनरेशन टू जनरेशन लोगों को होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इफ द पेरेंट हैव ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है या डायबिटीज मतलब शुगर से रिलेटेड डिजीज है या जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर ये डिजीज है तो हमें उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए। क्या इस किस्म की डिजीज उसके वालिद को तो नहीं थी, क्या हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड डिजीज उनके पेरेंट्स को तो नहीं था। अगर उनके पेरेंट्स के नहीं थे तो क्या उनके दादा या उनके परदादा क्या उनको तो ये डिजीज नहीं थे? अगर थे तो जाहिर बात है ये डिजीज जनरेशन टू जनरेशन होती है, तो जाहिर बात है हमें फैमिली हिस्ट्री भी लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो हमें पेशेंट से जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करना चाहिए वो ये है कि पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, हमें उससे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन कौन से करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि रिलेशन ऑफ द पेशेंट विद कि फैमिली के साथ पेशेंट का क्या ताल्लुक है। देखो कभी कभार फैमिली के साथ पेशेंट का ताल्लुक ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के डिजीज लाहक हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ड्रंक रिलेटेड क्वेश्चन, क्या पेशेंट कोई नशा तो नहीं करता, सिगरेट वगैरह या शराब वगैरह, ये चीज़ें अगर पेशेंट करते हैं तो जहरी बात है उसको इससे रिलेटेड भी डिजीज हो सकती है, तो इसके या ये पर्सनल क्वेश्चन ये भी पूछने चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, आपको माशी यानी पेशेंट का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो क्या करता है, जो कमाता है क्या उस कमाई से उसका गुजारा होता है कि नहीं, वो भी आपको पूछना चाहिए। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि अगर उसकी माशी हालात ख़राब है तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ पैदा होती है, वो भी आपको आसानी से उसका जवाब मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, दैट हाउ वी कैन टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट वी डू, हमें क्या करना चाहिए कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम तरह चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड पेशेंट से हमें करने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दूसरे नॉलेज या दूसरे मेडिकल से रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या दूसरे माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन या वीडियोस आपको उसके अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।